मेरा विश्वास जिस पे है उस पे मेरी आस्था को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जो आस्था होगी अपनी आस्था के अनुसार अपना विश्वास व्यक्त करिए। मायावती और मुलायम सिंह लगभग 25 वर्ष बाद एक मंच पर आए और वहाँ ये बात हुई कि मुसलमान, यादव और दलित एकजुट हो। इस तरह की बात अखिलेश यादव ने की। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश का यादव भी, प्रदेश का दलित भी, प्रदेश का पिछड़ा भी, प्रदेश का अनुसूचित जाति के किसी भी उस वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी मतदाता हो, यहाँ का व्यापारी हो, यहाँ का नौजवान हो, यहाँ का किसान हो, यहाँ की महिलाएं हों, हर एक व्यक्ति जानता है कि कौन उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो दंगों में किसी ने इस चीज को देखा कि मरने वाला कौन था? दंगाई दंगा करते रहे, जाटों भी मारा गया, यादव भी मारा गया, जाट भी मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, दंगाइयों को अपने आवास में बुला के सम्मानित करते हैं। आजम खान सीधे से दंगाइयों का साथ दे रहे थे। ऐसे प्रदेश के अंदर हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था विगत 5 वर्षों में, या मायावती की सरकार के समय। ये दंगों का जो सिलसिला प्रदेश के अंदर चला, जो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, सपा बसपा को, बसपा सपा को, आखिर पिछले चुनाव में ही 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मायावती जी के बयान को पढ़िए, जिन्होंने मुलायम सिंह जी के बारे में कहा है। लेकिन उसके बाद या मायावती जी का बयान वो पढ़िए जो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा है, या मायावती जी के बारे में जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी ने कहा है। लेकिन कल जो उन्होंने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ ना, परिवर्तन आया। मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये भय है, ये भय है। किस बात का भय? भय मोदी जी के द्वारा आने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है, कहीं इनके कारनामे परत दर परत खुलते हुए बाहर न आ जाएं, यह भय सपा बसपा को एकजुट कर रही है। लेकिन ये अवसरवादी गठजोड़ है। इसका प्रदेश के विकास से, प्रदेश की खुशहाली से कोई मतलब नहीं। प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है। इसलिए प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रदेश का हर जागरूक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन वही मतदाता आप ही के गोरखपुर में या कैराना में उसने एक अलग बाई इलेक्शंस में अलग नतीजा दिया। बाई इलेक्शन 2014 में भी हुए थे, तो भी बीजेपी हारी थी। हम लोगों ने 14 में प्रदेश में 73 सीटें पाई थी। बाई इलेक्शन 2017 में भी हुए थे, तब भी बाई इलेक्शन में बीजेपी हारी थी, लेकिन 17 में तो 2/3 से अधिक मेजोरिटी के साथ बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद नगर निकाय के चुनाव में 16 में से 14 बीजेपी नगर निगम जीती, अधिकतर नगर निकाय में बीजेपी जीती। हमारे पक्ष में चुनाव में ज्यादा पब्लिक का रुझान रहा है। उपचुनावों को छोड़ लें, किसी भी उपचुनाव को छोड़ लें, तो आपको यह देश के लिए चुनाव हो रहा है। मोदी जी के नाम, उनके काम पर प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश चुनाव लड़ना चाहता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए हर जनता को रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है। एक विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है और न नियति साफ है। ये जनता भी जानती है, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा, और बुरी तरह गठबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। ये जो भाषा इनकी इस समय बदली है, ये उसी बौखलाहट का परिणाम है। बौखलाहट विपक्ष का ये आरोप है कि जब भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारती है, तो ये उनका कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है। आखिर क्यों साध्वी प्रज्ञा, जिन पर आतंक का आरोप है, वो चुनाव लड़े भोपाल से? देखिए, आतंक नहीं, न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह बरी किया है।
मकोका के चार्जेस पर, लेकिन यूएपीए का चार्ज है सर। देखिए, उन्हें उन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। दूसरा, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो या उनको यहां पर प्रोटेक्ट न किया हो। दुनिया का सबसे सहिष्णु, सबसे उदार और सबके साथ सदा सहिष्णुता का व्यवहार रखने वाले हिंदू को ही जब आप आतंकवाद कहेंगे और आतंकवाद के साथ उसको जोड़ेंगे तो इससे जघन्य पाप और इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती।